तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अरे भैया नहीं पता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, छोड़ के आगे बढ़ते हैं ना, तो जरूरी थोड़ी है, अभी बहुत क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट पॉइंट, वो क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया। ट्रांसफॉर्मेशन का एक सिंपल सा ट्रिक है, ट्रांसफॉर्मेशन अगर तुम्हें आता है तो मेडी जी के बुक में जाके देखना, तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। अगर तुम्हें फिर भी नहीं समझ में आया तो ट्रांसफॉर्मेशन भी छोड़ दो, आगे बढ़ो। पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ये इक्वेशन है, ये सिंपल 11th का क्वेश्चन है, ठीक ना। अगर बन पाता है तो ठीक है, नहीं बन पाता है तो इसको भी छोड़ के आगे बढ़ो, फिर भी तुम्हारा 10 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। अब चलो, ये तुम्हारा सिंपल इंटीग्रेशन है, ठीक ना, जिसमें कि हमारा लिमिट डाला हुआ है। अगर तुम्हारा इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस है तो तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, नहीं प्रैक्टिस है तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। एटलीस्ट इसमें एक सी का वैल्यू आएगा, उसी सी का वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो भी ये क्वेश्चन ऑप्शन से बन सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है, इंटीग्रेशन का ही है, देखने में टफ लग रहा है, छोड़ देंगे। इस तरह के क्वेश्चन को तुम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुमसे सॉल्व हो पा रहा है तो तुम अच्छी रैंक में आओगे, नहीं सॉल्व हो रहा है फिर भी छोड़ दो, आगे बढ़ो। अभी हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक ना, सिंपली 6 क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं बार बार कहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन को मैंने 1-2 वीडियो में भी बताया है, और इस तरह के क्वेश्चन हर बार 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अब अगर तुम्हारा ये क्वेश्चन छूटा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हर बार आते हैं, और अगर इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा छूटा तो बाबा ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, क्वेश्चन के लिए बहुत बड़ा ये हो जाएगा, कांड हो जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन पे तुम प्रैक्टिस नहीं करके रखे हो तो एक ये क्वेश्चन तुम्हारा आसानी से बन जाएगा। बीटा फंक्शन यूज करके इसका वैल्यू निकालना, तुम कोई भी वीडियो जाके यूट्यूब पे देखना कि बीटा फंक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो इतना आसान तरीके से तुम्हें बीटा फंक्शन को सॉल्व करना बताएगा कि तुम्हारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। और ऐसे करके तुम बहुत सारा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लो ना, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तुमसे बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। चलो, एरिया बिटवीन कर्व, एरिया अंडर कर्व है, नहीं बन रहा है, आगे बढ़ो। पैरीमीटर है, कोऑर्डिनेट का पैरीमीटर तुम्हारा कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन है, नहीं बन रहा है, आगे बढ़ो। 6 क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है। डबल इंटीग्रेशन, कोई भी वीडियो जाके देखो यूट्यूब पे कि डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, तुम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। अगर नहीं बन पा रहा है चलो लेफ्ट करो, लेकिन बन जाएगा, आगे बढ़ो। सबसे आसान क्वेश्चन तुम्हें देखने में हार्ड लग रहा होगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन। पहले एक एक्स के, वाई के और जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, इसको हम लोग ट्रिपल इंटीग्रेशन कह सकते हैं, ठीक। तो इसी में तुम जाओगे तो फिर आगे बढ़ोगे तो स्ट्रोक थ्योरम आएगा, और सब भी बहुत सारा थ्योरम आता है, ग्रीन थ्योरम आता है। तो ये सब का वीडियो देखोगे तुम्हें ये सब बन जाएगा। ये क्वेश्चन 8 क्वेश्चन तुम्हारा बन चुका है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? दिस वन। ओके, लेट थिंक ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, छोड़ दो, बनाने की जरूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पे थोड़ा प्रैक्टिस करके रखे हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी तुम सॉल्व कर सकते हो, और नहीं करके रखे हो तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं, हम सारे क्वेश्चन को दिखा रहे हैं, तुम डरो मत क्वेश्चन से, आगे बढ़ते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तुम्हारा 10 क्वेश्चन लगभग बन चुका है अगर तुमने सिर्फ आसान टॉपिक को टारगेट किया और प्रैक्टिस ज्यादा किया, क्वेश्चंस ज्यादा ट्राई किए हो, गेट का क्वेश्चन ज्यादा ट्राई किए हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। यू कैन सॉल्व दिस वन बाय योर प्रैक्टिस, ओके। मेडी जी का गेट का बुक जाके प्रैक्टिस करो, देखो ये बन जाएगा क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन मेरा बन चुका है, और मैंने ये बार बार इस टाइप के क्वेश्चन की बात ये कहा हूं कि जो मैट्रिक्स होते हैं, ठीक ना, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट और निकालना तुम्हें ठीक ठाक से आना चाहिए और क्विकली आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम में मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालने के लिए बैठे हो और उसी में लग गया तुम्हारा टाइम। सिंपल लीनियर अलजेब्रा से है, मेडी जी के बुक में इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना। हर बार 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये भी तुम्हारा क्वेश्चन अगर तुमने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पर प्रैक्टिस किए हो तो बन जाएगा। टॉपिक देख ध्यान देते जाओ। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस वन। ओके, लेट थिंक कि हमसे ये नहीं बन रहा है तो लेफ्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। 13 क्वेश्चन हमारा लगभग बन चुका है, हम ये 29 क्वेश्चन को भी लेफ्ट करके आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टेट्राहेड्रोन का कॉन्सेप्ट है, ओके। टेट्राहेड्रोन का कॉन्सेप्ट तुम जब इंटीग्रेशन में वेक्टर कैलकुलस में पढ़, चूंकि कैलकुलस में ही वेक्टर भी आता है, कैलकुलस के अंदर ही वेक्टर भी आता है, तो उसको वेक्टर कैलकुलस कहते हैं। तो जब तुम वेक्टर कैलकुलस का थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो ये बन जाएगा, लेकिन छोड़ देते हैं हम, वेक्टर कैलकुलस पढ़ते ही नहीं है। अगर पढ़ लेते हो तो तुम 50 में आने का चांस तुम्हारा है, लेकिन अगर तुम नहीं मेहनत करना चाहते हो तो छोड़ दो, आगे बढ़ो। अब ये देखो, यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, और सरफेस का इक्वेशन दिया हुआ एट पॉइंट, ये सिंपल डायरेक्ट 11th के बुक से उठाया गया है ना। 11th का बुक से सीधे ये वेक्टर से उठाया गया है
कि नॉर्मल सरफेस है और उस पर ये पॉइंट है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, समझ रहे हो, वेक्टर फॉर्म में। एक बार जाके बुक में पलटना, ये तुम्हें मिल जाएगा। 14 क्वेश्चन तुम्हारा बना है। सेलेनॉइड का कॉन्सेप्ट बीएस गिरेवाल के बुक में बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है। सेलेनॉइड का क्या होगा कॉन्सेप्ट, उसके बाद ये 2-3 कॉन्सेप्ट है, एक सेलेनॉइड का है और एक दो और है। उसका इक्वेशन याद रहेगा, तुम इसका वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेलेनॉइड, ये एक इक्वेशन है सेलेनॉइड का, इसमें ए का वैल्यू निकालना है, ये वाला जो ए दिख रहा है, ये इस ए का वैल्यू निकालना है। सेलेनॉइड का एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को तुम थोड़ा सा पढ़े हो तो तुम्हारा निकल जाएगा। बीएस गिरेवाल के बुक में सीधे है ये चीज़, और नहीं है तो मेडीजी के मैथ के बुक में है। 15 क्वेश्चन तुम्हारा बन चुका है, बहुत ही आसानी से बन चुका है 15 क्वेश्चन। मैंने फिर से कहा भाई, कई बार कहा है कि कर्ल और डाइवर्जेंस तुम्हारा काफ़ी अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कि उससे सीधे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, ये एक इक्वेशन है, ए सरफेस है और इसमें कर्ल 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 ऑफ ए, मतलब 2 टाइम्स कर्ल निकालना है। तो तुम्हें कर्ल निकालने का कॉन्सेप्ट पता होगा तो तुम इस क्वेश्चन को निकाल लोगे, और यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है जो कि तुम्हें ये क्वेश्चन को बनाने के लिए में हेल्प करेगा। ओके, नाउ 15 से 16 क्वेश्चन बन चुका है हमारा। अब चलो, ये एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है, इस फोर्स पे मूव कर रहा है, कर्व है ये, यहां से यहां जा रहा है। भाई सीधे बीएस गिरेवाल की बुक से निकाल उठाया गया है क्वेश्चन। बीएस गिरेवाल के कैलकुलस में इस बुक को, इस क्वेश्चन को जाके देखना, तुम्हें मिल जाएगा। नो, ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, ठीक है, छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। नहीं बन रहा है, आगे बढ़े, हम वैसे भी 16 क्वेश्चन बना चुके हैं, बहुत ही आसानी से 16 क्वेश्चन बना चुके हैं। अब देखो, इसमें कौन सा है जो एसोसिएट नहीं है इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर से, स्टोक थ्योरम है ही, ग्रीन थ्योरम भी है। अब तुम देख लेना, ये फ्रीडोम थ्योरम और गॉस थ्योरम कौन सा है, गूगल करोगे मिल जाएगा। ठीक, अब चलो, ये फूरियर सीरीज है। अरे भैया, फूरियर सीरीज नहीं बन रहा है तो क्यों दिमाग को दही करेंगे, नहीं बन रहा है छोड़ देंगे, हम लगभग 18 क्वेश्चन बना चुके हैं, है ना। कोनिक सेक्शन से सीधे क्वेश्चन उठाया गया है, 11th के कोनिक सेक्शन से सीधे क्वेश्चन उठाया गया है, ये भी बनेगा। चलो, पैराबोला से सीधे क्वेश्चन उठाया गया है, पैराबोलाइड सरफेस है, सीधे क्वेश्चन उठाया गया है, क्या होगा इक्वेशन। ये क्वेश्चन चलो बहुत बड़ा दिख रहा है, तुमसे नहीं बनेगा, 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं अब। ये चलो तुम्हारा टेंजेंट है, ये क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा है, छोड़ के आगे निकलेंगे। आगे जब छोड़ के निकलेंगे, चलो इस क्वेश्चन पे आएंगे, ये क्वेश्चन भी तुम्हारा बन जाएगा। अगर तुम पैराबोल 11th का तुमने सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ा है तो ये क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 18 क्वेश्चन मेरा अभी भी आराम से बना हुआ है, सिर्फ आसान आसान टॉपिक को टारगेट करके। मैं बार बार कहता हूं, आसान टॉपिक को इन डेप्थ टारगेट करेंगे, है ना। अब तुम हार्ड टॉपिक को इन डेप्थ टारगेट करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, आसान टॉपिक को इन डेप्थ टारगेट करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन क्वेश्चन हमारा एग्जाम में बनेगा। और मैं कह रहा हूं कि इन डेप्थ स्टडी करने का मतलब होता है कि एक क्वेश्चन को इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि हम उसी तरीके, देखो कोई घुमाता नहीं है क्वेश्चन, यहाँ पे सीधे क्वेश्चन डाल देता है। और सीधे क्वेश्चन को जब तुम करोगे ना, तो ऑप्शन भी बहुत ज्यादा, दो ऑप्शन बहुत सेम नहीं होते हैं भाई साहब। तुम 4 स्टेप करोगे ना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अगर किसी भी क्वेश्चन को तुम 4 स्टेप ठीक से लेके चले जाओगे ना, तुम्हें ऑप्शन में आंसर दिखने लगेगा। 18 क्वेश्चन मेरा बन चुका है अभी। अगर तुमसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, छोड़ के आगे बढ़ो, इसको भी छोड़ दो, ऑर्थोगोनली है इसको भी छोड़ दो, आगे बढ़ो, वर्टेक्स है इसको भी छोड़ दो, आगे बढ़ो, ठीक ना। चलो, इस सब क्वेश्चन को भी छोड़ दो, नहीं बन रहा है छोड़ दो। डोमेन है